कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या बात कि मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? तो माना माना खता है, लेकिन ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे, कि वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। तो मुझे भूल जाने वाले, मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। भैया हमारे आदरणीय श्री संतोष अहरवार जी, मल्ल बाबा की जय, पोखरा बाबा की जय। अच्छा, मल्ल बाबा की जय, पोखरा बाबा की जय। और आप करें कि एक बार सबसे बुलवा दीजिए, बोलिए मल्ल बाबा की जय, बोलिए पोखरा बाबा की जय। भैया हमारे संतोष अहरवार जी, आपके कर कमलों से 111 मुद्राओं का स्नेह भरा पुरस्कार है। भैया को सादर धन्यवाद है। गाना बड़ा अच्छा आया है। कि मुझे भूल जाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। तो वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। गीत सुना आपने? हाँ। वो जल पिया पिए क्या, जो जल जिया जला दे। ये एक मूल्यवान आशीर्वाद, 501 मुद्राओं का स्नेह भरा पुरस्कार ललपुर के भैया हमारे ग्राम पंचायत सरपंच जी श्री राम किशोर अनुरागी जी, आदरणीय श्री राम किशोर अनुरागी जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां अनुरागी जी के लिए बजा दीजिए। आदरणीय सरपंच महोदय जी, यदि आप उपस्थित हैं तो मेरा नमन स्वीकार करें और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। 101 मुद्राएं भैया आदरणीय श्री रामकृष्ण साहू जी, आप भंबुआ के निवासी हैं, जगह का नाम है शायद, कुछ गड़बड़ हो जाए नाम में तो हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, हो सकता है जबान फिसल जाए। हाँ। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो दोबारा रुपया देकर उसको सही बुलवा लीजिए। हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक से बोल देंगे, फिर हम लोग सही बोल देंगे। गाना सुना आपने? सुना। शशनाथ जी, आज आप वो काम कर रहे हैं जो एक कमजोर कलाकार करता है। गाना श्रवण कुमार का गा रहे हैं। हाँ। और जवाब जहां से बन सकता है उसको काटे दे रहे हैं, वही सांस से सरौता चला रहे हैं। वाह, वो भी कट नहीं पा रहा।
आप करें कि राम जी का जन्म फिर बाद में हुआ। राजा दशरथ को बुढ़ापे में 4 पुत्र पैदा हुए, हाँ। क्योंकि अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया। अरे आपका गाना श्रवण कुमार तक सीमित था, वहीं तक रहना चाहिए। और क्या और क्या। फिर आप बोल बोल कर जवाब काटे दे रहे हैं, वाह। लेकिन मैं निवेदन करी हूँ जनता से, जवाब को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म तो हो गया, लेकिन उसके आगे बढ़ रही हूँ, जरा जवाब सुनिए। सुनिए। राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई, पुलकित अवध की नगरी भी तो सारी हो गई, पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। वही काम हो गया। हाँ। पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए, सारे ही सुख अवध के एक पल में हर लिए। सुख अवध के एक पल में हर लिए, तो राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई। हुआ क्या? कैकेयी ने कोप भवन में जाकर लेटना स्वीकार कर लिया। मंथरा ने कहा कैकेयी, अरे भरत को राजा नहीं बनाएंगे, राम को बना देंगे, तुम्हारा भरत ऐसे ही रह जाएगा। तो राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, राजा दशरथ की संपत्ति सारी छली गई, जब कोप भवन में वो कैकेयी चली गई। ये जान करके नक्का फट जाता है वो हिया, ये जान करके राजा का फट जाता है हिया, जब राम को वनवास मांग के कैकेयी ने दिया। तो सुनकर बातें कैकेयी की राजा मन में डोले, और कोप भवन में कैकेयी के ढिग जाके राजा ऐसे बोले। अब जरा पंक्ति को सुनिएगा। सुनिए। और राजा ने कहा क्या? कि हे कैकेयी, ये क्या हाल बना रखा है, तुम तो इतनी सुंदरी हो, ये ऐसे वस्त्र पहनकर श्रृंगार उतार कर तुम लेटी हो, हाँ। क्या चाहती हो? हाँ। कैकेयी ने कहा महाराज, महाराज, आप ही ने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा ने कहा हाँ मैंने कहा था मांगो। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, 4 वरदान मांग लो। मांग लो। कैकेयी ने कहा महाराज 4 से वरदान नहीं चाहिए, केवल 2 वरदान दो। 2 वरदान दो। भैया राजा ने कहा मांग। हाँ। कैकेयी ने कहा मैं पहला वरदान चाहती हूँ कि मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए। राजा ने कहा बहुत छोटी बात है, ले ले। दूसरा मांग। फिर कैकेयी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिल जाए। बस जैसे ही ये सुना तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और राजा कहने लगे क्या? सुनिए। राजा ने कहा कि कैकेयी, अरे वो वर प्रिया न मांगो, जो वर मुझे रुला दे। धन्यवाद है, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया शशि भैया जवाब सुनिए। आपने जवाब जहां तक छोड़ा है मैं उसके आगे ही चल रही हूँ, पीछे नहीं चल रही हूँ। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी, अरे मेरी जान मांग लेती, हाँ। मेरा सर मांग लेती, मैं तुझे दे देता, लेकिन मेरे राम को वनवास मांग रही है, तो वो वर प्रिया न मांगो, जो वर मुझे रुला दे। तो ऐसी प्रिया करे क्या, ऐसी पत्नी का क्या करे, कि ऐसी प्रिया करे क्या, जो जग में हंसी करा दे।
बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। और आप लोगों को नहीं पता, हाँ इनके गीत में एक विधा चल रही है, हाँ वो वर प्रिया जो जल जिया जला दे हाँ और फिर कुल का दिया बुझा दे। हाँ इनके में एक क्रिया चल रही, पहले जला दे फिर बुझा दे। हाँ। तो मेरे जवाब में भी पंक्ति कह रही, पहले रुला दे और फिर हंसा दे। तो ऐसी प्रिया करे क्या जो जग में हंसी करा दे। तो वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। राजा दशरथ कहने लगे कैकई के तारे हैं लाल सारे, मेरे लिए मेरे चारों बच्चे बराबर हैं लेकिन राम बड़े हैं। हाँ तो तारे हैं लाल सारे पर राम नयन तारा। पर राम नयन तारा और रघुवर के बिना जीवन रह पाए ना हमारा। अगर राम को वनवास हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और राजा ने कहा कि कैसी कैसी अरे कैसी हुई निठुर तो इतना मुझे बता दे। पर वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला। राजा दशरथ देखिए विचार कर रहे हैं। हाँ और मैं निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति को सुनिएगा। सुनिए सुनिए। राजा कह रहे कि रानी तेरे एहसान मेरे ऊपर इतने हैं कि मैं तेरी बात टालू भी तो कैसे। कैसे कैसे। और वो समय याद आ रहा है राजा को जिस समय हाँ एक बार महाराज जी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ युद्ध करने जा रहे हैं तो कैकई भी उस रथ पर सवार है। तो राजा को याद आ रहा है और राजा कह रहे हैं क्या कि मुझे आज आश्चर्य इस बात का हो रहा है कैकई के देवों के साथ रण में राजा ने याद दिलाया कि देवों के साथ रण में थी प्रीति वो दिखाई। कल्लू भैया पंक्ति सुनिएगा। राजा दशरथ कह रहे हैं देवों के साथ रण में थी प्रीत वो दिखाई। और जब मेरे रथ के पहिए की धुरी निकलने लगी तो तुमने कैकई के रथ की धुरी में तूने अंगुली थी जब लगाई। मेरी जान बचाने के लिए मुझे बचाने के लिए तूने रथ की धुरी में अपनी अंगुली लगाकर मेरे प्राण बचा लिए। और आज चच्चू जी कहा कि उस समय
तूने मेरी जान बचाने के लिए रथ की धुरी में अपनी अंगुली लगाकर मेरे प्राण बचा लिए। ओ क्या तू वही केकई है? तब मेरे प्राण बचा लिए और आज राम को वनवास भेज के मेरे प्राण मांग रही है। तो कहा क्या कि वो प्रेम फिर दोबारा रानी मुझे दिखा दे, पर वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। एक बड़े पवित्र धाम से पुरस्कार आया है, बागेश्वर धाम से हमारे भैया राम प्रकाश भाई साहब वाह पधारे हैं। राम प्रकाश भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। और मेरी ओर से आपको हृदय से धन्यवाद है। एक अंतिम टुकड़ा और सुनिए। सुनिए बड़ा बढ़ा दो रमेश भैया, पूरा कलेजा मुंह को आया जा रहा है आपके साउंड में। बढ़ा दे भैया, हमारा मुंह सुखान जा रहा है। हेलो, पता नहीं क्या कारण है। हेलो हेलो, बढ़ाने में आप लोगों को वॉल्यूम पता नहीं कौन से खाते में कौन से बैंक में जमा करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, बढ़िया बन सकता है अगर आप चाह लें। कहा राजा दशरथ ने कही कि जो मांग तूने मांगी जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी। पंक्ति सुनिए सुनिए। कहा रानी जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी, और मैं जानता हूँ इस मांग से ही होगी, इस मांग से ही होगी सुनी ये मांग तेरी। आपके गाने में एक लाइन और चल रही है, तो चल तो चल तो चल तो चल तो चल। तो बस वैसे ही राजा ने कहा क्या जो मांग तूने मांगी अनुचित वो मांग तेरी, और इस मांग में ही होगी सुनी ये मांग तेरी। तो चल अपने हाथों से ऐसा कर रानी, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा राम वनवास जाएगा तो मैं जीवित नहीं बचूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो एक काम कर, राम के वनवास जाने से पहले कि तो चल अपने हाथों से तू अपनी मांग मिटा दे, पर वो वर प्रिया न मांगो जो वर मुझे रुला दे। धन्यवाद धन्यवाद बहुत भुला दे। मेरी ओर से आपके गीत का यथा संभव उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के अपार तालियां बताती हैं कि कलाकारों की मेहनत आपको